तो बांकीपुर में एक बार फिर से उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और अलग अलग वार्ड में लगातार हम घूम रहे हैं, बातचीत हो रही है। जनसुराज के तमाम जो समर्थक हैं, जनसुराज के तमाम जो होस्ट हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। हमारे साथ अजय जी हैं। ये वार्ड नंबर कितना है अजय जी? वार्ड नंबर 26 है। वार्ड नंबर 26 है। ये बांकीपुर का इलाका है। ये बताइए, उपचुनाव होने जा रहा है, क्या माहौल आपको लग रहा है? इतने दिन में आप घूम रहे हैं हम लोग तो घूम के जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का माहौल बना रहे हैं, और जहाँ तक माहौल अभी तक जो बनाए हुए जिसमें हम लोग को पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जनता भी और खासकर हम भी, क्योंकि पहले हम भी सपोर्ट में रहते थे, उनके साथ आगे पीछे रहते थे, लेकिन हम लोग अब नाखुश है तो हम लोग कुछ बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, इसीलिए हम प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए हम लोग टीम वर्क कर भी रहे हैं। क्यों नाखुश लग रहे हैं? क्या कमी रह गई है काम में? कमी बहुत तरह का कमी है, जैसे कि वो लोग मुँह देखली चीज करते हैं, जैसे कि नली गली का भी काम है, बहुत जगह अभी भी जल जमा है, जो हम लोग के पास वीडियो भी हम लोग अपलोड भी किए हुए हैं। बोलिएगा तो सुनते नहीं, और खुद अभी काम उठाए नहीं करे, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के चले गए। जब जनता समस्या ज्यादा आने लगा तो चलो भाई किसी और को बैठा देते हैं, वो भी अब आरजेडी और कांग्रेस वाला काम करने लगा, 5 साल में ही कर देंगे तो फिर उसको उतार देंगे। तो हम लोग थोड़ा सा मन फट गया उस पर से, तो हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव यहाँ पे हो। क्या मतलब लगा आपको कमी की? मतलब वादे सिर्फ करते रह गए, काम नहीं कर पाए? बिल्कुल वादा मतलब किए, वादा देखिए हम लोग का बहुत दिन से नाला वाला काम था, लेकिन नाला डलवा भी दिया, लेकिन ढलवाने के बाद भी जो तरीका से बनना चाहिए था वो नहीं पूरा फुलफिल किया। लोग आया कब खाओ कब बगाव करने वाला, पैसा लूटा, ठगा, निकल गया। बोला गया, हम लोग बोलते रह गए, नली का पानी का इतना पाइप है तो इतना जनता है तो ये करना है, अपना मनमानी करके ढाल के निकल जाना है। प्रशासन के लोग जमा के चाहे दम दिखा के चाहे जैसे भी सत्ता में है भाई, तो उनके पक्ष में अति विपक्ष में कोई बोल नहीं पाएगा, यही सब कारण रहा है। तो क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर उपचुनाव में बांकीपुर से लड़ रहे हैं, ये तो कायस्थ वोट बैंक ज्यादा है यहाँ पर, वो तो जिस जाति से आते हैं जीत पाएंगे? देखिए कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग प्रयास पूरा, क्योंकि हम एक यादव समाज से खुद आते हैं और आरजेडी समर्थन भी रहे, पहले बीजेपी में भी हम लोग कुछ दोस्त सर्किल सबको है, लेकिन अभी हम लोग सब मन बना के एक तरफा हो गए हैं। मतलब अब पूरा प्रशांत किशोर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर के बारे में क्या लग रहा है आपको? 2025 विधानसभा में इतना जगह उतार दिए, कैंडिडेट नहीं जीत पाए, तो लग रहा है कि बांकीपुर में जीत पाएंगे? गढ़ रहा है यहाँ पे भाजपा का। जी गढ़ तो है, तो गढ़ को तोड़ना है, उसमें तोड़ने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको तोड़ेंगे तो ही जीतेंगे। और इसमें कोशिश हम लोग का प्रशांत किशोर का जो है खड़ा रहेंगे खुद से, तो हम लोग का जितना भी है, और बहुत हमारे मित्र हैं जो भाजपा में हैं, वो भी लोग बोले कि नहीं प्रशांत किशोर जी खुद रहेंगे इसमें, तो हम लोग सपोर्ट उन्हीं का करेंगे। मतलब भाजपा के भी लोग हैं? जी बिल्कुल, लेकिन वो उनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी खुद अपना खुद कैंडिडेट रहेंगे तो, और किसी और को कैंडिडेट उतारते हैं तो इसमें नहीं सपोर्ट करेंगे। तो बीजेपी इंटरनली नाखुश है क्या नितिन? हाँ इंटरनली लोग उसमें भी नाखुश है, इसी कारण वो लोग बोल रहे हैं। क्यों? मतलब उनका भी काम नहीं कर देते क्या वो? बोलते हैं जैसे कि मुंह देखली काम करना, जो ज्यादा क्लोज है उसका काम हुआ, जो ज्यादा क्लोज नहीं उसका काम नहीं किया। और उसमें कुछ लोग हैं जैसे कि करने वाला, मान लीजिए कोई गरीब जनता है तो कोई राशन कार्ड का ही बनना है, तो राशन मिला, लेकिन आपको जैसे मिल गया और बोला कि जनता के बीच में पहुंचा देना है, तो वो लोग खुद ही खा गए, जगह तक पहुंचा नहीं। ऊपर से फंड है लेकिन लोगों तक मिला नहीं, इससे जनता नाखुश है। तो प्रशांत किशोर 2025 में नहीं जीत पाए, इस बार क्या लग रहा है, माहौल है प्रशांत किशोर? हाँ इस बार तो माहौल है, क्योंकि इससे पहले जो था तो हम लोग खुद भी नहीं उनको सपोर्ट किया, ना उतना जानते, लेकिन अब जिसका बात सुन रहे हैं हम लोग, चाहे जिस तरह से उनका व्यवहार जैसा है, हम लोग बात उनका सुनते हैं, जो भी न्यूज में हो या वीडियो में यूट्यूब में हम लोग देखते हैं, तो लगता है कि नहीं ये कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आरजेडी से तो हम लोग पहले भी नाखुश इसलिए थे कि वो बोला कि 5 साल में हमेशा उनका कैंडिडेट ही बदलता था, कभी कुमार आशीष, तो कभी लव सिन्हा, तो कभी रेखा गुप्ता, तो कभी विनोद श्रीवास्तव, मैंने 5 साल में एक बार आए और चले गए, तो इससे तो पहले ही मन फटा हुआ है, जो बचा को जाता था। अब एक लोग जो उम्मीद का किरण है प्रशांत किशोर हम लोग के लिए नजर आ रहे हैं, जो हम लोग पूरा जनता में सपोर्ट। आपने कहा पहले पूर्व में भाजपा का भी आप समर्थन करते रहे, आरजेडी का समर्थन? हमारे पूरे तो बच्चा थे तो साथ में घूमते रहते थे। अब क्यों, मतलब भाजपा से मन फट गया है क्यों? मन बोलते रहे कि मैंने कहा, अगर हम बोल रहे हैं कि कुछ काम करने के लिए, तो काम ना करने का कारण, जैसे हम बोले कि नहीं भाई चेंबर में ये 2 फीट का पाइप जाना चाहिए, इतना लोगों का जब पानी निकलता है यहाँ से, तो ना करके बोल के अपना रात में प्रशासन के मदद से जैसे दबंगई से ढाल के निकल जाना। और अभी देख रहे हैं रोड भी काफी मतलब इधर खराब है, उतना व्यवस्था नहीं हो पाया है। इसमें तो काम लगवाए हुए हैं, लेकिन बहुत दिन से ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब से वो छोड़ के गए तब से ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनकी उपलब्धि कहते हैं कि हम नाला, मंदिरी नाला पर रोड बनवा दिए, लेकिन बनना बहुत पहले था, जो बना नहीं है। जब देखे कि अब जा रहे हैं तो कुछ वोट बैंक लेने के लिए बनाए थे, लेकिन वो भी बनाए तो हड़बड़ में इस तरीके से बनाया ना कि उसमें भी जनता नाखुश है। इसका एग्जाम्पल है, खुद नाला के किनारे जितना भी लोग बसे हुए हैं, दोस्त से बात करके देखिए, खुद पता चल जाएगा। तो हाँ उन लोग को जनता का बात, तो हम यहाँ पे उस लोग से भी घूम के पता कीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो इस बार मतलब माहौल बदलेगा? बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए देखिए, जोर तो शोर से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, माहौल बदलने का, बदल के रखेंगे। इस बार माहौल बदल कर रख देंगे। उपचुनाव है और उपचुनाव में अक्सर देखा जाता है कि सत्ता जिसके पक्ष में हमेशा रही है, सत्ता परिवर्तन जरूर होता है। उपचुनाव में माहौल बदल सकता है, बशर्ते यहाँ के लोगों का कहना है और यहाँ के जो होस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में खड़े होते हैं तो बदलाव देखने को मिल सकता है। लगातार हम आपको रत्नेश की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत